बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 27 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आज एक बहुत बड़ी फतह का दिन है। और आज एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसराइली वज़ीर ही की ज़बानी मैं आपको बता दूं, उसने कहा कि टोटल सरेंडर हमने कर दिया और ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी, ये बहुत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त थी, क्योंकि आज गज़ा के लाखों मुसलमान जो कि सदर्न बॉर्डर पर बैठे हुए थे, राफा के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, आज वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं नॉर्दर्न गजा की साइड पर। और आज की मुबारक रात आपको मालूम है कि शब महराज आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकद्दस सरजमीन से, सरजमीन बैतुल मक़दस से उन्होंने किस मुबारक सफ़र का आगाज़ किया था। तो आज की मुबारक रात ये जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, जो एक साल से ज़्यादा, आपको याद होगा ये तस्वीर आपने देखी थी कि एक साल पहले ये किन हालात में, किस हालत में इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था, जब विड्रॉल के अहकामात कि यहाँ से इनखला करो, वहाँ से इनखला करो, क्योंकि यहाँ पर हमास की प्रेजेंस है, यहाँ पर हमें अपने कैदी मिलेंगे। इन सहूनियों ने इस तरह की बातें कर करके इन्हें राफा बॉर्डर पर पहुँचा दिया था। और राफा बॉर्डर पर किन हालात में इन्होंने सर्वाइव किया। एक साल से ज़ायद के अरसे के दौरान बमबारी भी थी, भूख भी थी, इन्होंने ट्रक्स भी रोक लिए थे, मुसलमानों ने बिल्कुल चुप साध ली थी, लेकिन इन मासूम फ़लस्तीनियों ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मुजाहिदीन का साथ दिया और मुजाहिदीन ने अल्लाह ताला की मदद से इन सहूनियों को ऐसी शिकस्त दी है कि इनका अपना वजीर, मैं आपको बता दूं, बेन गवेयर, इसने बयान जारी किया कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी, बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी और आज हमने टोटल सरेंडर कर दिया हमास के सामने, क्योंकि हमने नॉर्दर्न गजा का रास्ता इन फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिया है। जिसका मतलब यह है कि हमने सरेंडर कर दिया और हमारा जंग लड़ने का कोई मूड नहीं है। अब नॉर्दर्न गजा का रास्ता खोलने का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो सहूनी फौजें हैं ये पीछे हट गई हैं नॉर्दर्न गजा से, इन्होंने पीछे हटना स्टार्ट कर दिया है मुआहदे के मुताबिक, और ये आहिस्ता आहिस्ता गजा से बाहर निकल जाएंगी ये जो सहूनी फौजें हैं। अब कल तक जो सहूनी वज़ीर आज़म है, मैंने आपको बताया था कि सहूनी वज़ीर आज़म की जानिब से बयान ये सामने आया था कि मैं शुमाली गजा की साइड पर ये जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं, जो रातें भी किस तरह से गुजार रहे थे, तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस सहूनी वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि मैं इन्हें नॉर्दर्न गजा की साइड पर आने की इजाज़त नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमास ने सीज़ फायर मुआहदे की वायलेशन की है, सीज़ फायर मुआहदे को हमास की जानिब से तोड़ा गया। उसकी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि हमास की जानिब से जिन 33 कैदियों को रिहा किया जाना था, तो मुआहदे के मुताबिक ये तय पाया था कतर की सालिसी में कि पहले सिविलियन कैदियों को हमास की जानिब से छोड़ा जाएगा और उसके बाद जो फौजी खवातीन फौजी कैदी हमास की कैद में हैं उनको हमास की जानिब से रिहा किया जाएगा। लेकिन हुआ ये परसों की बात है कि हमास की जानिब से जो कैदी 4 खवातीन कैदी रिहा की गई इसराइल की, वो खवातीन फौजी कैदी थी। हालांकि जो सिविलियन कैदी हैं वो अभी भी हमास की कैद में हैं। ये जो 2 खवातीन हैं इनको लेकर एक बहस बनी और वायलेशन का इल्ज़ाम आयद किया गया हमास पर। और सहूनी वज़ीर आज़म, सहूनी तर्जमान की गुफ्तगू मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवाई थी। उसने कहा था कि हमास ने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हम शुमाली गजा की साइड पर जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनको आने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आज कतर की जानिब से बयान सामने आया कि हमास ने यकीन दहानी करवा दी है कि एक यहूदा नामी खातून है, एक कैदी है, सिविलियन है जो हमास की कैद में है, इसको भी हमास के मुजाहिदीन ने कहा कि हम रिहा कर देंगे। जुमा के रोज़ और हफ्ता के रोज़ मजीद जो कैदी भेजे जाएंगे, जो तबादला होगा उसमें यहूदा भी होगी और एक और सिविलियन खातून है जो कि हमास की कैद में है, उसको भी हमास ने कहा कि हम जो जुमा के रोज़ और हफ्ता के रोज़ जो कैदियों का तबादला होगा उसमें इन दोनों खवातीन को हम भेज देंगे सहूनियों के पास, और बदले में जो सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी हैं वो हमास के पास वापस आ जाएंगे। अब इस यकीन दहानी के बाद जो सहूनी वज़ीर आज़म है, जो सहूनी तर्जमान है, उसने बयान जारी किया कि ठीक है, अगर हमास की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है तो हम नॉर्दर्न गजा का रास्ता मासूम फ़लस्तीनियों के लिए खोल रहे हैं। जिस तरह के मनाजिर हैं मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से लेकर ये लाइव जा रहे हैं, अल जज़ीरा के ऊपर भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये लाइव जा रही हैं मनाजिर, क्योंकि लाखों मासूम फ़लस्तीनी हैं जो राफा के बॉर्डर पर खान यूनस के अंदर इन्होंने किन हालात में सर्वाइव किया, किस तरह की बमबारी थी, किस तरह की बर्बरियत थी, किस तरह के मजालिम थे, किस तरह की नस्ल कुशी थी। तो इनकी खुशी दीदनी है
ये विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं। मैं सुन रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ये कह रहे हैं कि हम खुद गजा को, जो नॉर्दर्न गजा जिसकी हालत आपको मालूम है कि इन सहूनियों ने क्या कर दी कि इन्होंने हमास को एलिमिनेट करना था, इन्होंने कैदी तलाश करने थे, लेकिन इन्हें कोई गोल इन्होंने अचीव नहीं किया। इसलिए बेन गवीर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की और उसे जो फैमिलीज हैं, जो कैदियों की फैमिलीज हैं, उन्होंने उस मीटिंग से भी निकाल बाहर किया कि तुम तो इस मीटिंग से निकल जाओ, जिस तरह की बातें तुम्हारी जानिब से की जा रही हैं, क्योंकि एक फैमिली मेंबर्स ये चाहते हैं कि जो जंग बंदी मुआहिदा है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन बेन गवीर की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्हें हासिल क्या हुआ, ना ये हमास को एलिमिनेट कर सके, ना कैदियों को रिहा कर सके, और ना ही ये मासूम फलस्तीनियों के जज्बात, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और इन्होंने इन काबिज फौजों के पीछे हटने पर गजा के मासूम फलस्तीनी हमास के मुजाहिदीन का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाद, कि हमास के मुजाहिदीन की वजह से हमें ये इतनी बड़ी फतह नसीब हुई है। अब इन सहूनियों के तर्जमान ने कहा था, कई महीनों पहले कहा था कि ये एक नजरिया है, हमास एक नजरिया है, इसको ना ही हम शिकस्त दे सकते हैं और ना ही फलस्तीनियों के दिलों से हमास का नाम हमारी जानिब से मिटाया जा सकता है। और आज इन्होंने ये एविडेंस तो देख लिए कि तमाम के तमाम गजा के मासूम फलस्तीनी जो कि विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, तो वो अपनी विक्ट्री का जो सेहरा है वो हमास के सर बांध रहे हैं कि हमास के मुजाहिदीन की वजह से इतनी लाखों कुर्बानियां देने के बावजूद इन फलस्तीनियों के हौसले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वैसे हैं। इनकी ईमान की ताकत को सलाम है कि इनके हौसले बिल्कुल वही हैं और इनके चेहरों के ऊपर कोई खौफ नहीं है, बल्कि फतह की खुशी इनके चेहरों के ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये छोटा सा जो मुआहिदे के अंदर एक छोटा सा डेडलॉक था, क्या ये वजह बना कि मीडिएटर्स की सालिसी में अगर ये डेडलॉक बाकी नहीं रहा और हमास ने यकीन दहानी करवा दी कि हाँ हम यहूदा नामी खातून को, एक और खातून को हम वापस दे देंगे, तो इन सहूनियों ने नॉर्दर्न गजा का रास्ता खोल दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि असल वजह मैं आपको बता दूं कि इन्होंने शुमाली गजा का रास्ता क्यों खोला, ये टोटल जो सरेंडर है वो इन्होंने क्यों किया, ये ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन्होंने क्यों कबूल की? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको बताया था कि इसने बयान जारी किया था कि जी अरब कंट्रीज को, जो इजिप्ट है, जो जॉर्डन है, इनको गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट करना चाहिए ताकि हम रीबिल्ड करें गजा को किसी डिफरेंट लोकेशन पर। और इसके लिए इसने कहा कि सऊदी अरेबिया और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं उनसे पैसा शैसा भी ये लेगा और यही अरब कंट्रीज इजिप्ट और जॉर्डन इन गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट भी कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज ने मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस आइडिया को ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि एथनिक क्लेंजिंग कहते हुए, नस्ल कुशी कहते हुए इस आइडिया को मुस्तरद किया है। जॉर्डन ने भी, इजिप्ट ने भी, सऊदी अरेबिया और दीगर अरब कंट्रीज की जानिब से बयान सामने आया कि अपने इस तरह के आइडियाज डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने पास ही रखे तो बहुत अच्छा है। ना सिर्फ ये अरब कंट्रीज बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन ये जो आइडिया था उनका कि इजिप्ट होस्ट कर ले, जॉर्डन होस्ट कर ले, तो ये आइडिया जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए कि जिस अंदाज से गजा को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ना सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस आइडिया को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ये जो सहूनी हैं इन्होंने नॉर्दर्न गजा का रास्ता गजा के मासूम फलस्तीनियों के लिए खोल दिया है। हालांकि इनका मंसूबा तो यही था कि इन्हें इनकी सरजमीन से निकाल बाहर किया जाए और इजिप्ट और जॉर्डन जिन्होंने इस आइडिया को मुस्तरद कर दिया तो वो गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट कर लें। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह की बातें की जा रही थी कि बिल्कुल डेमोलिशन साइट है, बिल्कुल सब कुछ मिसमार हो चुका है, सब कुछ तबाह है, यहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो गजा के मासूम फलस्तीनी वापस लौट रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इनके जज्बात किस तरह के हैं। इन्होंने कहा कि हम झोपड़ियों में रह लेंगे, 1 साल से जायद हम रह चुके हैं, हम अपने घरों को खुद ही रीबिल्ड कर लेंगे, लेकिन हम जाएंगे अपने घरों की जानिब वापस। सरजमीन फ़लस्तीन को हम किसी भी सूरत न हमने पहले छोड़ा था और न हम अब छोड़ेंगे। अब ये जो सहूनी वज़ीर आज़म है ये तो अपनी ज़िद आपको मालूम है कि नहीं छोड़ेगा और इसने नारा ये बुलंद किया था कि मैं मुजाहिदीन को एलिमिनेट करूंगा, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो मुज़ाहमत है
اس کو میں مکمل طور پر اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا مڈل ایسٹ سے، اور اس میں ایران بھی آپ کو معلوم ہے کہ شامل ہے۔ اور اب اس کی جانب سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ سامنے آیا، انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اب ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کریں گے، جو اپنی فرسٹریشن ہے، جو شکست کی فرسٹریشن ہے وہ وہاں نکالیں گے، اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ہماری جانب سے آنے والے دنوں میں جواب دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی انہیں امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول بھی چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں ظاہر ہے کہ مدد بھی چاہیے۔ اکیلے تو یہ نہ مجاہدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایران تو دور کی بات ہے، انہیں تو مجاہدین نے شکست دے دی، سارے اتحادیوں سے مانگ تانگ کر بھی یہ مجاہدین کو شکست نہیں دے سکے صہیونی۔ تو انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد چاہیے، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے اپروول چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ جو بامز ہیں جن کے تھرو یہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو بامز بھی ان کو چاہیے۔ کچھ بموں کا راستہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کھول دیا گیا، لیکن جب صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر صہیونی ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کی مدد مانگیں گے تو کیا آپ مدد کریں گے صہیونیوں کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Striking Iran's nuclear facilities? Say it. Would you support Israel, for example, striking Iran's nuclear facilities? Well, or I'm not do you going to believe answer in that. diplomacy? Obviously, I'm not going to answer that question. We'll have to see. I'm going to be meeting with various people over the next couple of days, and we'll see. But hopefully that can be worked out without having to worry about it. It would be nice. It would really be nice if that could be worked out without having to go that further step. And who are you going to meet with? Well, I'd rather not say that, but very high-level people. But hopefully that can be worked out. You know, look, Iran hopefully will make a deal, and if they don't make a deal, I guess that's okay too. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہ بالکل مختلف تھی اس گفتگو سے جو الیکشن کمپین کے دوران یہ کر رہا تھا۔ اس نے الیکشن کمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ جو بائیڈن کو اسرائیل کو وہ بم پرووائڈ کر دینے چاہیے جو بم اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے چاہیے، بنکر بسٹر بمز وغیرہ وہ امریکہ کے پاس ہیں، جو کہ اسرائیل ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ تو اس نے جو بائیڈن کو مشورہ دیا تھا کہ دے دو اسرائیل کو بم دے دو، لیکن اب جب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اسرائیل کی مدد کریں گے، تو اس نے کہا کہ پہلا آپشن تو یہ ہے، اور میری پریفرنس بھی یہی ہے میری ٹیم کی، اور میں ہائی لیول ملاقاتیں بھی آنے والے دنوں میں کرنے والا ہوں، اور میری پہلی پریفرنس یہ ہے کہ بات چیت کی ٹیبل پر جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، اور اگر یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں بات چیت کی ٹیبل پر تو ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ وجہ ہے کہ صہیونیوں نے یہ جو شمالی غزہ کا راستہ ہے یہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے کھول دیا، اور یہ ٹوٹل وکٹری ہے حماس کے مجاہدین کی، یہ ٹوٹل وکٹری ہے فلسطینیوں کی، اور یہ ٹوٹل سرنڈر ہے، یہ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہے، یہ بہت ذلت میں شکست ہے ان صہیونیوں کی، جو کہ سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن سرزمین فلسطین پر قبضہ تو دور کی بات، یہ بات تو انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ نہ ہی یہ مجاہدین کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی فلسطینیوں کے حوصلے یہ پست کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سرزمین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ واحد حل یہی ہے، محمد بن سلمان نے بھی یہ کہا کہ واحد حل یہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کر دیا جائے، تو اس کے بعد ہی نہ صرف مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو سکتا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم نے $600 بلین کی مدد دے دی یا پھر انویسٹ کر دیا $600 بلین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی بھی بات مان لیں گے۔ مسئلہ فلسطین حل ہوئے بغیر کوئی بھی معاملہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ آگے کی جانب نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایران کے سپریم لیڈر کا بیان سامنے آیا، ایران کے سپریم لیڈر نے یہ کہا کہ ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جس طرح کی باتیں ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ میں ہائی لیول ملاقاتیں کرنے والا ہوں، تو آیت اللہ علی خامنائی کے مطابق کوئی رابطہ ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کی حکومت سے نہیں کیا گیا۔ اب یہ رابطہ کب کیا جائے گا ایران کے ساتھ، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیا بھی جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔